तो क्या ख्याल है टेक्नोलॉजी इस्लाम साहब, एक वाकया जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड की अटेंशन उसने अपनी तरफ ली है गुज़िश्ता जी हफ्ते, यहाँ तक कि मलाला यूसुफजई ने बाकायदा उसके ताल्लुक से ट्वीट किया, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा मुफ्ती साहब, स्ट्रीम से पहले मैंने आपसे ये बात इसलिए कही क्योंकि इनिशियली जब ये चीज़ हुई, क्योंकि बारबी मूवी का जो रिलीज़ था ये पिछले जी महीने हुआ। यूजुअली जी मोस्टली ईद के बाद ही हुआ। हाँ, ईद के जी बाद होता है। तो मुझे लगा ठीक है, बारबी मूवी है, मैं क्योंकि आज तक इंसान को यही पता था कि बारबी एक खिलौना है, तो वो एक मूवी होगी। मुझे भी यही लगा कि एक यूजुअली एक बारबी का कोई होगा बच्चों के लिए, और उसको पोर्ट्रे भी किया गया कि ये बच्चों के लिए एक मूवी है, पूरी फैमिली फन के लिए मूवी है। तो ठीक था, कोई इशू नहीं था। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई, उसके बाद जब रिएक्शंस आए क्रिटिक्स के, तो तब मुझे पता लगा कि ये कितना बड़ा एक एटम बम डाल दिया है इन्होंने, जो कि लिटरली आई मीन टू से कि एक एटम बम है। उसकी वजह क्या है, अब आपको मैं हिस्टोरिकली थोड़ा एक पस मंजर भी दे दूं कि 1959 में एक कंपनी एक लॉन्च करती है एक डॉल को, एक टॉय को, जिसका नाम वो रखती है बारबी। सबको पता होगा इसके बारे में, हर एक लड़की ने कभी ना कभी इस डॉल से खेला ही होगा। इस डॉल को इसलिए लॉन्च किया गया था कि लड़कियां जो हैं उनको एक ऐसा कैरेक्टर मिले जो एक फेमिनिन हो, फेमिनिस्ट नहीं, फेमिनिन कैरेक्टर हो, एक औरत का, एक लड़की का कैरेक्टर हो, टीनेज लड़की का, जिसको वो ड्रेस कर सके, उसके साथ खेल सके, उसके साथ वो किट्टी पार्टीज वगैरह जो छोटी छोटी बच्चियां करती हैं वो कर सके। तो ये सब चलता रहा। लेकिन उसके बाद होता ये है कि चंद सालों के बाद 2001 में इसकी एक एनिमेटेड मूवी आती है, यानी बच्चों की कार्टून मूवीज। तो वो भी सिलसिला चलता रहा, कोई इशू नहीं है। और उन कार्टून मूवीज में और दरमियान इस 1959 से लेकर आज तक के दरमियान में बारबी फ्रेंचाइज में और भी कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐड किए गए। उनमें से एक जो है वो मेल कैरेक्टर था जिसका नाम कैन रखा गया। तो बहुत पॉपुलर हुआ ये लड़कियों के इसमें। तो उसके बाद क्या होता है, लास्ट ईयर एक डिसीजन लिया जाता है कि बारबी पे एक मूवी बनेगी। बारबी फ्रेंचाइज जो है पहली बार एक लाइव एक्शन मूवी, यानी असली इंसानों को लेके मूवी बनाएगी। तो एक्टर्स चूज किए जाते हैं और इसकी सारी डायरेक्शन वगैरह कंप्लीट होती है और इस साल ये रिलीज होती है। अब बारबी में मसला क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जब बारबी रिलीज होती है तो बारबी की एक क्रेज पूरी वर्ल्ड में आ जाती है कि बारबी मूवी अगर देखनी जानी है तो आपको थिएटर में जो है पिंक कलर पहनना पड़ेगा। तो लड़के लड़कियां और आजकल जो हमारे तीसरे किस्म के जो भी हैं वो मखलूक हैं, वो भी येलो कलर या पिंक कलर जो है वो लेके चले जाते हैं थिएटर में। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब मैंने इसका प्लॉट पढ़ा और मैंने जब वीडियोस पढ़े तो मैं तब परेशान हो गया कि कितना बड़ा जहर हमें प्लेट में परोस के दिया जा रहा है, क्योंकि इस मूवी की टारगेट ऑडियंस तो लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि यही बारबी का मकसद रहा है। अच्छा, इसका प्लॉट क्या होता है मुफ्ती साहब, अब आप भी परेशान हो जाएंगे कि बारबी एक डॉल होती है जो अपने बारबी वर्ल्ड में रहती है। ठीक है। तो होता क्या है, उस वर्ल्ड में लड़कियां जो हैं वो हर बारबी जो है, हर एक लड़की का नाम बारबी होता है। कोई डॉक्टर बारबी होगी, कोई लॉयर बारबी होगी, और हमारी मेन बारबी भी है। और इस वर्ल्ड में क्या होता है कि औरतें जो है वो सारा कुछ निजाम चलाती हैं और लड़कों को साइडलाइन किया गया होता है, यानी जो कैन है, जो कैन कैरेक्टर है, उसको साइडलाइन किया हुआ है। तो इसमें मसला यहाँ पे आता है कि यहाँ पे इसको एज ए फेमिनिस्ट इन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की। लेकिन होता क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर बारबी, उसका रोल अदा किया है एक ट्रांसजेंडर एक्टर ने, और उस मूवी में भी वो एज ए ट्रांसजेंडर भी उसको दिखाया गया है। अच्छा, होता फिर ये है कि बारबी जो है वो किसी वजूहात की वजह से, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो बाहर की दुनिया में चली जाती है। और वहाँ की दुनिया में जब वो देखती है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और उसका वो जो कैन जो है वो भी देखता है कि यहाँ पे मर्द हजरात जो है वो सोसाइटी में डोमिनेट करते हैं, तो क्यों ना मैं भी बारबी वर्ल्ड पे कब्जा कर लूँ। तो वो भी बारबी वर्ल्ड पे कब्जा कर लेता है और जो मर्दों का जो सारा निज़ाम है वहाँ पे अप्लाई कर लेता है। बारबी इससे बड़ा परेशान हो जाती है। तो बारबी क्या करती है, अपनी जो बाकी बारबीज हैं उनके साथ मिलकर प्लान करती हैं कि हम जो है अपना वर्ल्ड वापस लेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो इन कैंस के साथ एक रिलेशनशिप करते हैं, प्यार का रिलेशनशिप ढकोसला करते हैं उनके साथ, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। और उसके बाद इनको आपस में लड़वाते हैं, मर्दों को आपस में लड़वाते हैं, और एट द एंड, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उस बारबी वर्ल्ड को जीत लेते हैं और वापस से वही सब चीज़ें जो है वो वापस आ जाती हैं, यदि मेट्रियार्कल सोसाइटी, एक फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अभी तक ये लगता था कि ये बच्चों की स्टोरी है, और अभी भी इसको डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि बच्चों की स्टोरी है। लेकिन इसमें ट्रांसजेंडरिज्म, सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, रेडिकल फेमिनिज्म
और भी पता नहीं क्या, अच्छा, और इसके साथ साथ इसके डायलॉग इतने वल्गर और इतने वाहियात हैं कि कहने की बात नहीं। तो किस एंगल से, जी और पिछले 2010 के बाद से मुफ्ती साहब ये कोट हर दिन कोशिश हो रही है कि मूवीज में एलजीबीटीक्यू प्रोपेगेंडा और फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा इस सब को डाला जाए, खासकर बच्चों की मूवीज में, और इसके बहुत से राइट एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा। अच्छा मुफ्ती साहब, हंसने वाली बात यह है कि इस मूवी का क्लैश एक बहुत जबरदस्त मूवी के साथ हुआ जिसका नाम है ओपनहाइमर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को मूवीज देखनी जानी चाहिए, लेकिन ओपनहाइमर और ये दोनों जो एक साथ रिलीज होनी थी, इनमें शायद 2 या 3 दिन का गैप था। ओपनहाइमर बेस्ड थी रॉबर्ट ओपनहाइमर में, जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, तो उसी की पूरी स्टोरी पे ये बेस्ड थी। अब क्या होता है, अब आप देखिए कि मुफ्ती साहब, होना ये चाहिए था कि उस मूवी का कलेक्शन ज्यादा होना चाहिए था। एक हिस्टोरिकल बेस्ड मूवी है जिसमें फिजिक्स के बारे में बताया गया है, एक रियलिस्टिक मूवी है, जबरदस्त मूवी। मैंने पर देखी नहीं है, बट ओवरऑल जिसका प्लॉट अच्छा है। लेकिन मुफ्ती साहब, अमेरिका में वो मूवी बनिस्बत बारबी के कम परफॉर्म करती है। ये जो है लोगों का वहां पे माइंडसेट हो गया है, और मैं इसीलिए चाहता था कि आपके जरिए से ये हाईलाइट हो इशू कि हम लोगों को, पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद एक अब सेंसर बोर्ड बने कि हमारे बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, सही किस तरीके से वो चीजों को ले रहे हैं। तो यही था इशू, राइट एक मुफ्ती साहब जो मैं चाहता ये था। एक बहुत राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बताया है। जाहिर है कि हम यहाँ किसी भी मूवी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो दूसरी मूवी है उसका नाम क्या बताया आपने? ओपनहाइमर मुफ्ती साहब। ओपनहाइमर, राइट। जी। तो आप उसको देखें बारबी की जगह, इसको नहीं कहा जा रहा है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया में ये है कि हम सभी इसके जिम्मेदार भी हैं और मजबूर भी बाज़ मतलब हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, टैबलेट दे देते हैं, आईपैड दे देते हैं, और फिर उनको एक्सेस है यूट्यूब का भी, या मसलन नेटफ्लिक्स का, या इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं। तो अब वहाँ पर जो वीडियोस आ रही हैं, बच्चे उनको देखते हैं। अब बारबी जो है वो एक बच्चों का एक फेवरेट कैरेक्टर है, और हमारे यानी बचपन में ये बात तय थी कि भाई बारबी बारबी डॉल से लड़कियां ही खेलेंगी, और एक वो बिल्कुल। उसमें उसमें इतना ज्यादा तनव्वो नहीं होता था कि भाई उसकी किस्म किस्म की, हाँ ठीक है वो अलग अलग रूप में आती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसमें इतना ज्यादा तनव्वो हो कि वो ट्रांसजेंडर भी हो, ये सारी चीजें पहले नहीं थी। फिर अब एक मूवी की शक्ल में उसको पैट्रियार्कल सोसाइटी पर अटैक करने के मकसद से उसको पेश किया गया। अब देखें यहाँ पर जो उसूली बात है उसको समझना है, वो ये है कि जो पैट्रियार्कल थीसिस है वो दरअसल इंसानी सोसाइटी की बका के लिए ज़रूरी है। यानी ये ज़रूरी है कि सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्की को फॉलो करे। अगर वो एग्जैक्टली। फॉलो नहीं करेगी, अगर आप पूरी सोसाइटी को इस तरह न्यूट्रलाइज कर दें कि उसमें पैट्रियार्की न रहे, तो वो सोसाइटी का कोलैप्स हो जाना तय है। और यही वजह है कि इंसानी तारीख का जितना हिस्सा हमें मालूम है, उस पूरे हिस्से में हर सोसाइटी, हर तहजीब पैट्रियार्कल रही है। हाँ, इस्तिस्नाआत और एक्सेप्शंस कहीं कहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि भाई नहीं, फला जगह तो क्वीन थी, फला जगह तो मलका थी, कुरान करीम में मलका सबा का जिक्र है। लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि मलिका सबा, या जिसको बिल्कीस कहा गया, मुफस्सिरीन ने उनका नाम जिक्र किया, तो वो भी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। यानी उनके जो हवारी थे या उनके जो मुशीर थे, सारे के सारे मर्द थे। ये अलग बात है कि एग्जीक्यूटिव पावर किसी जगह मसलन औरत को दे दी गई। तो ये जो पैट्रियार्कल थीसिस है, ये क्यों नेचुरल है, मैं उसकी एक वजह बयान करना चाहता हूँ। वो वजह ये है कि जो इस वक्त साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि औरतें ओवरऑल हाइपरगेमस होती हैं। और हाइपरगेमी का मतलब ये होता है कि औरतें मसलन अपने से बेहतर मर्द का इंतखाब करना चाहती हैं कि जो तालीम में उनसे फायक हो, जो माल और दौलत में उनसे बढ़ा हुआ हो। यही वजह है कि अगर आप, आम तौर से ये बात हो रही है, हर औरत की बात नहीं हो रही है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मसलन अगर आप औरत के सामने एक दो मर्द बिठाएं और उसको ऑप्शन दें कि भाई तुम चाहे इससे निकाह कर लो और चाहे दूसरे से निकाह कर लो, और मसलन ये दोनों मर्द एक ही फैमिली से आते हों, मसलन एक ही ख़ानदान से आते हों, और यानी नसब के एतबार से कोई मसला नहीं है, हसब के एतबार से कोई मसला नहीं है, ख़ानदान की जो रेप्यूटेशन है सोसाइटी में उसके एतबार से कोई मसला नहीं है, माल दौलत दोनों की बराबर है, एजुकेशन दोनों की एक है, एग्जैक्ट एवरीथिंग इज सेम। लेकिन फ़र्क ये है कि एक मर्द थोड़ा सा शॉर्ट है और दूसरा लंबा है, टॉल है। तो अब आप ये बताएं कि अगर उस औरत को बिल्कुल एकदम चॉइस दी जाए कि चाहे तुम इससे निकाह कर लो या उससे निकाह कर लो, और उसका अपना दिल किसी एक तरफ माइल अभी तक नहीं हुआ, तो ला महाला उस मर्द का इंतखाब करेगी कि जो टॉल है,
जो शॉर्ट है उसका इंतखाब नहीं करेगी, और उसकी वजह यही है कि बिल्कुल औरतें जो हैं वो फितरी एतबार से हाइपरगेमस होती हैं, तो वो अपने से बेहतर को देखती हैं। तो ये हमेशा जो चूज अपने करते से हैं। बेहतर है, ये जो स्टैंडर्ड है, जो साइकोलॉजिकली एक फैक्ट बन चुका है, इससे ये साबित होता है कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी है। औरतें खुद नेचुरली और फितरी तौर पर पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल थीसिस में बिलीव करती हैं। एक बिलीव पॉइंट तो करते ये हैं। है। दूसरा, मैं आपको कुरान करीम से एक वाकया सुना देता हूँ। ये वाकया हज़रत सुलेमान का और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्कीस का जो वाकया है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। गालिबन पिछली किसी स्ट्रीम में किसी ने पूछा भी था, तो मैं उसका उसको दोबारा जिक्र कर देते ताकि लोगों के इल्म में इंशाअल्लाह इजाफा हो, और जिनको मालूम है उनका इल्म ताज़ा हो। वो ये है कि बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सुलह कर ली थी और सुलह के नतीजे में हर जगह अमन अमान फैल गया, कोई जंग नहीं हुई। तो अब कुरान, लोग ये कहते हैं कि देखो कुरान में ये जिक्र किया गया है कि बिल्कीस भी मलका थी, कुरान ने उनके मलिका होने को कंडेम नहीं किया, उनके मलिका होने को मुस्तरद नहीं किया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पैट्रियार्कल थीसिस ही सही है और औरत के हाथ में इक़्तिदार नहीं आना चाहिए या सोसाइटी की बागडोर नहीं आना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि अगर हम बिल्कीस के लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें, तो बिल्कीस ने जंग ना करके दरअसल अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि अहम जो पॉइंट है। उनके इर्द गिर्द लोग थे बिल्कीस के, वो ये मशवरा दे रहे थे कि हमारे पास ताकत है, अगर हमारे पास ताकत है तो हम क्यों इस ताकत को नहीं आजमाते, क्यों हम जंग नहीं करते सुलेमान और उनके लश्कर से। लेकिन बिल्कीस ने क्या कहा था कि इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा व जअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, कि जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो वहाँ के जो एलीट क्लास है उनको वो इस तरह सजा देते हैं कि वो लोअर क्लास बन जाती है और उन इलाकों को तबाह कर देते हैं। लिहाजा हमें ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए कि जिसमें हमारी पॉसिबली तबाही हो। तो बिल्कीस ने गोया कि जंग से अवॉइड किया। जंग से अवॉइड करने का नतीजा ये हुआ कि सुलह हो गई, और सुलह इस तरह हुई कि बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पेश करदा कलीमा पढ़ लिया और पूरी की पूरी कौम मुसलमान हो गई। इमेजिन करें कि अगर हज़रत बिल्कीस का कोई जनरल मुसलमान नहीं हुआ तो उसके एतबार से तो ये डिफीट हुई ना, इससे बढ़कर और क्या डिफीट है कि हम बगैर लड़े हमने अपनी हार को तस्लीम कर लिया। तो अब मुझे बताइए कि इस वाक़ये के अंदर भी जो पैट्रियार्कल थीसिस है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरजीह दी है, उसको प्रेफरेंस दी है और बताया है कि कैसे जहां मर्द के पास इक़्तिदार था वो बगैर लड़े उसने जंग जीत ली, जहां औरत के पास इक़्तिदार था तो उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। तो इससे ये साबित होता है कि मुआशरे की बका जो है वो पैट्रियार्कल थीसिस में है। मुफ्ती साहब, इसमें एक और चीज है जी कि जो बारबी मूवी का जो टाइटल है ना, जी वो पता है क्या है? वो है शी इज एवरीथिंग, कैन इज जस्ट नथिंग, ही इज कैन, ही जस्ट कैन। ये टाइटल है इसका, टाइटल लाइन जो इसकी पंच लाइन है वो ये है। तो अंदाजा करें कि ये क्या कंटेंट हमें परोस रहे हैं।